रात के सन्नाटे में रेलवे ट्रैक के बीचों बीच एक बदहवासी लड़की आती हुई ट्रेन की परवाह किए बगैर रेलवे ट्रैक्स के पत्थरों को लगातार खोद रही थी। इतनी रात को वो लड़की अकेले यहाँ क्या कर रही थी? क्या ये एक आत्महत्या थी? नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। यूपी के एक गांव में रात के वक्त एक लड़की का रेलवे ट्रैक्स पर होना किसी भी तरह से सामान्य नहीं था। रेलवे ट्रैक पर यह कैसा खतरा मोल ले रही थी? ऐसे बेवक्त ट्रैक पर कुछ ढूंढना ये कोई आम बात नहीं थी, जबकि उस रेलवे ट्रैक के करीब एक बोर्ड पर चेतावनी भी लिखी हुई थी कि सूर्यास्त के बाद यहां से गुजरना खतरा हो सकता है। क्या इस लड़की का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था या फिर यह आत्महत्या करने जा रही थी? ये लड़की बेतहाशा कुछ ढूंढ रही थी रेलवे ट्रैक्स के पत्थरों के बीच। उसकी उंगलियों पर कुछ घाव के निशान भी थे। आइए देखते हैं यूपी की ये सनसनीखेज घटना। तेरे पापा आ गए। जब खोल दरवाजा। हाँ, भी खोलते हैं। हाँ मिस रेली, हाँ हाँ बैठो। नहीं ठीक है सर। अरे बैठो, तरीक बैठो। क्या है मिश्रा जी, हम तो ठहरे जमींदार, ठेकेदार आदि इत्यादि, और आप जैसे को हमें पालना ही पड़ता है। जैसे खेतों में गाय बैल भैंस वगैरह पालते हैं, वैसे आपको भी पालना पड़ता है। अब क्या है कि वो तो ठहरे जानवर, कौन काम भी आ जाते हैं, पर हाँ आप कौन काम नहीं आए हमारे। इस बार भी इतनी बड़ी पुलिया का ठेका हमें नहीं मिला। अरे इतना पैसा बहाए, आपके लिए नया गाड़ी खरीद दिए, घर खरीद दिए आपका, फिर वो पुलिया का ठेका हमें कहीं नहीं मिला, बताइए। देखो, हम जो पैसा खर्चा करते हैं ना, वो पैसा वसूलना भी चाहते हैं। पुलिया का ठेका हमें कहीं नहीं मिला, बताइए। जी वो बड़े बाबू जो आए हैं ना, वो बहुत ईमानदार। ससुर के नाती तो हमका बेईमान है? हम बेईमान है क्या? आजा। कपड़े उतार। यशो जी आप क्या कह रहे हैं? वे ठोक देंगे यहीं पे, उतार कपड़ा अपने। इसे भी अभी इसी हालत में अपने घर जाओ, तब तुम्हें पता चलेगा कि दशा और दुर्दशा क्या होता है। यशो जी ऐसे कैसे? चल निकल। ये सब करना क्या जरूरी था? इस तरह अपने घर पर किसी के कपड़े उतरवाना? हमारा मतलब है कि हमारे घर में भी जवान बेटी है और तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें समझाने की जरूरत नहीं, समझे? हमारे पछड़े में पैर डालने की जरूरत नहीं है। अब लड़की है तो क्या सर पे उठा के घूमेगा? हैं? जाइए अपने काम कीजिए। और हाँ, टिफिन ध्यान से खा लेना। हमेशा की तरह अपने दोस्तों को मत खिला देना। और हाँ, ये ठीक है? थैंक यू मॉम। चलो बाय मॉम। बाय। निशा, जी पापा। शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं, जल्दी आ जाना। अच्छा, कौन आ रहा है पापा? कौन आ रहा है, क्यों आ रहा है पूछने की जरूरत है। जितना कहा गया उतना करो, जल्दी आ जाना हम लोग। ठीक है पापा, हम जल्दी आ जाएंगे। जाओ। आलो, तुम यहाँ बैठे हो? पता है हम तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रहे थे। और ये क्या है? वही जिसकी जरूरत है मुझे, पार्ट टाइम जॉब देख रहा हूँ। अब कॉलेज की फीस भरनी है, ये तो करना ही होगा ना। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ये सब करने की। अरे यार हम है तो फिर क्या कम है? ये देखो,
यूं 2 मिनट में हम तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे टेंशन है, ये लो। नहीं, ये अरे? नहीं ले सकता मैं। क्यों नहीं ले सकते? निशा, ये हमारी एक बार की जरूरत नहीं, हर महीने की जरूरत है। तो क्या हुआ, हम हर महीने तुम्हारी कॉलेज की फीस भर देंगे, पर छोटी सी बात है और खामा का इसे बड़ा टेंशन क्रिएट कर रहे हो। देखो, हम नहीं चाहते जिससे हम प्यार करते हैं उसके पढ़ाई में किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन नहीं आनी चाहिए। और जॉब के चक्कर में क्यों फंसे हो तुम? खामा तुम्हारी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। समझ में कुछ आ रहा है तुम्हें? ये लो, ये पैसे नहीं, रखो और स्माइली बिग सर दो। ओके निशा, तुम हमेशा जी जाती हो। हाँ, बस अपने पापा से नहीं। कहाँ हो गई हो? हम कुछ नहीं, छोड़ो। वैसे क्या बात है, आज बड़े हैंडसम दिख रहे हो। कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना? थैंक यू। और शिट, क्या हुआ? अरे हम बहुत देर हो गए, पापा ने हमें आज घर बहुत जल्दी बुलाया था। बाद में बात करेंगे। हाँ चलो बाय। सुनो तो सही। नो, बाद में बात सुनो तो करेंगे। सही निशा। पापा तो आज हमको मार ही डालेंगे, पता नहीं क्या बोल के। लीजिए ना कुछ, आपने तो कुछ लिया ही नहीं। लीजिए ना। ये आ गई हमारी बेटी, ये है निशा, इकलौती है, बड़े नाजों से पाला इसे। बैठो बेटा बैठो। आओ बेटा। ठीक है भाई साहब, फिर मुहूर्त कब निकालें? बस निशा के कॉलेज के एग्जाम खत्म हो जाए, बाद में अच्छा मुहूर्त देख के धूमधाम से शादी करा देते हैं आपके सुपुत्र से। आज ही बात पक्की हो गई, अब बधाई तो लीजिए। बधाई हो, बधाई जी, बधाई हो। माँ, हम कैसे कर सकते हैं उस लड़के के साथ शादी? हम तो आगे बढ़ना चाहते, कुछ बनना चाहते। बंद करो ये रोना धोना। मैंने कह दिया ना, पढ़ाई बस इस साल तक। इस साल के एग्जाम खत्म होते ही तुम्हारी शादी करा दी जाएगी। और शादी को लेकर के मुझे कोई नानुकुर पसंद नहीं है, समझे? मैंने जो फैसला ले लिया वो ले लिया, और इसके आगे अगर किसी ने जाने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई ना होगा। और शारदा, तुम इसे 4 लपड़ लगाने की जगह इसके आंसू पोंछ रही, ऐसे ही बिगड़ती है घर की लड़कियां। मेरे लिए मेरे घर की इज्जत सबसे बड़ी है, और उससे अगर किसी ने खिलवाड़ करने की कोशिश की ना तो हम काट के रख देंगे, चाहे वो तुम हो या तुम्हारी बेटी, समझे? निशा, बस करो, चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैडम, अपने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
फिर से वही सुसाइड केस लगता है वो आत्मा फिर आ गई। फिर आ गई? क्या मतलब है पहले की तरह? और कौन आ गई? मैडम आप यहाँ नई नई आई है, मैं इस जगह को अच्छे से जानता भी और समझता भी हूँ। पिछले कई साल में कई आत्महत्याएं हुई हैं, बस पिछले 6 महीने से कुछ नहीं हुआ था जब से ये बोर्ड लगा है, पर लगता है वो आत्मा यहाँ फिर आ गई। क्या बकवास है यादव? मैडम बकवास नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के आसपास की बस्ती वालों का कहना है यहाँ पर किसी आत्मा का साया है, जो भी इस आत्मा के साये के बीच में आता है इसी तरह मारा जाता है। वो साया उसे अपनी तरफ खींच लेता है। कहते हैं 6 साल पहले किसी ने एक लड़की की यहाँ हत्या कर दी थी, तब से यही सिलसिला चल रहा है। मैडम अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता ना तो इन गाँव वालों से पूछ लीजिएगा, ये आपको सब सच सच बता देंगे। एक बार फिर इस रेलवे ट्रैक पर आतंक का साया मंडराने लगा है। जी बताइए क्या हुआ था? मैं अपनी बेटी के साथ एक बार इस रास्ते से गुजर रहा था। तो पूजा, आपको केवल अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है ना? आप पढ़ोगी तो सब लोग आपको लाइक करेंगे तो सब लोग अच्छा लगेगा, और जब तुम पढ़ लिख जाओगी तो उसके बाद तुम्हारी जॉब भी लग जाएगी। पूजा बेटा अपना कर नहीं देगी। उसके बाद मेरी बेटी 1 महीने तक बीमार रही। जी आप बताइए क्या हुआ था? मैं और मेरी बीवी बाइक से एक शादी से लौट रहे थे। चलो यहाँ से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो। उस खौफनाक रात को मैं नहीं भूल सकता। शांति 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 रोषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति शांति। आत्मा का प्रकोप ना रहे, कोई आत्मा यहाँ नहीं रहेगी, सब शांत होगा। शांति 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 शांति। यादव। जी मैडम। ये सब धक्यानुसी बातें हैं, मैं इनमें यकीन नहीं कर। तुम जाओ, जाके गैंगमैन से पता करो, शायद उसको कुछ पता हो या उसने कुछ देखा हो। जी मैडम। हमने इस गैंगमैन को ट्रेस कर लिया है जिसने उस लड़की को पटरी में जाते हुए देखा था, और जो जानकारी मिली वो ये है कि गैंगमैन पागल सा हो गया है। घुमा फिरा के बात मत करो यादव, सीधे से बताओ क्या हुआ था। मैडम गैंगमैन ने जो भी रात उस रात पटरी में देखा है उसे देखकर कोई भी सदमे में आ जाए। मेरा मतलब है कि पागल सा हो जाए, और ये गाँव वालों का भी कहना है कि उसने उस रात भूत को देखा। यादव सीधे से बात करो, घुमा फिरा के मत बोलो। मैडम जब आप उस गैंगमैन से मिलेगी ना तब आपको मालूम पड़ेगा कि आत्मा की बात में कितनी सच्चाई है। तो हम क्या चार्जशीट किसी आत्मा पर तैयार करेंगे और कोर्ट में किसी आत्मा को ले जाएंगे मुजरिम बनाकर, जैसे कि बस्ती वाले बोल रहे हैं? क्या यादव, कितनी बार कहा है तुमसे कि मुझसे ये सब बेतुकी बातें मत किया करो। पुलिस का काम है सच को देखना, सच को ढूंढना। अपना काम करो। ठीक है मैडम। वो मुझे मार डालेगी, वो आत्मा है मुझे मार डालेगी, मुझे बचा ले। अरे संभाल, कोई बात नहीं, कोई नहीं है वहाँ पर। हुआ क्या था? मैडम मैंने मना किया था इसे, आगे मत जा, मगर इसकी तो किस्मत खराब थी। इसकी नजर उस आत्मा को पड़ गई, और जिसकी भी नजर उस आत्मा से टकराती है ना उसका यही हाल होता है। हुआ क्या था ये बताओ। हम पटरी पर जा रहे थे। अरे ये कौन पटरी पर कौन बैठा? मुझे लग रहा कोई आत्मा है, कोई है भैया, मुझे बचा। भूत है, भूत। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मैडम ये सब उस गैंगमैन की आंखों के सामने घटा है, और क्या सबूत चाहिए आपको? कुछ बातें होती है मैडम जो हमारी और आपकी समझ से बाहर होती है। हेलो, उनको वहीं रोके रखो, हम आते हैं। लाश की शिनाख्त हो गई है, उसके घर वाले थाने में बैठे हैं। चलो। ठीक है मैडम। कॉन्ट्रैक्टर तेजेश्वर की बेटी निशा की लाश रेलवे ट्रैक से बरामद हुई थी, और रेलवे का गैंगमैन गहरे सदमे में था, और वो बार बार रेलवे ट्रैक पर किसी आत्मा के होने की बात को दोहरा रहा था। यहाँ के आसपास रहने वाले लोगों का ये मानना था कि इस रेलवे ट्रैक पर किसी आत्मा की वजह से ही यहाँ पर लोग आत्महत्या करते हैं। कारण जो भी हो, पर इस तरह की कई मौत की वजह से सरकार ने यहाँ खतरे की चेतावनी देते हुए एक बोर्ड भी लगा दिया था, ताकि शाम के बाद लोग यहाँ से ना गुजरें। हमारे देश में ऐसे कई हॉन्टेड इलाके हैं जिसका अब तक कोई प्रमाण नहीं दे पाया। ये जगहें ऐसी क्यों हैं, किस लिए, ये रहस्य पाना मुश्किल है। क्या ये लड़की की मौत महज एक घटना थी, या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था?
सवाल यह था कि निशा यहां कैसे पहुंची। अपनी शादी की बात से नाराज क्या निशा ने खुदकुशी की थी? इस इलाके के पुलिस स्टेशन में हाल ही में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर गरिमा इस केस की छानबीन कर रही थी और वो आत्मा प्रेत जैसी बेतुकी बातों को बिल्कुल नहीं मानती थी। हमारी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। जमींदार तेजेश्वर की बेटी इतनी कमजोर नहीं कि आत्महत्या कर ले। देखिए, वारदात की जगह से हमें जितने भी सबूत मिले हैं उससे तो ये केस आत्महत्या का केस ही लग रहा है। हम हर एंगल से इस केस की छानबीन कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या निशा किसी बात से डिप्रेशन में थी या उसका कोई अफेयर वगैरह? देखिए, निशा के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो सब हमें बताइए। हाल के दिनों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती थी? ये उसी ने किया है। उसी लड़के ने हमारी निशा को मार डाला। ये आत्महत्या नहीं है मैडम, ये हत्या है। किस लड़के की बात कर रहे हैं आप? मैडम, आप तो जानती हैं कि आजकल लड़के लड़कियां एक दूसरे से दोस्ती करते करते प्यार में पड़ जाते हैं और सिर्फ चेहरा देख के पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा कर बैठते हैं। हम हमारी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में करना चाहते थे। उसकी शादी तय भी हो चुकी थी, लेकिन हमारी बेटी को वो 2 कौड़ी का आलोक पसंद था। कौन है ये आलोक? उसी की कॉलेज में पढ़ता था, उसी की क्लास में। पाई पाई के लिए मोहताज था वो लड़का, और हमें लगता है कि उसी के चक्कर में पैसे और जेवर चुरा के निशा भागी थी घर से। जेवर और पैसे? हाँ। लेकिन वारदात की जगह पर तो ना जेवर मिले और ना पैसे। देखिए, आप चिंता मत कीजिए, हम सब पता लगा लेंगे कि उस रात हुआ क्या था। सच्चाई बहुत जल्द सामने आएगी। यादव, इस केस में ना भूत प्रेत का कोई लेना देना नहीं। ये मामला कुछ और ही है। तुम भूत प्रेत वाली कहानी ना बचा के रखो, बच्चों को सुनाने के काम आएगी। चलो। तेरा नाम आलोक है? हाँ। चलो चल। क्या हुआ? तो चल। अरे मैडम, अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? चल, तुझे रास्ते में बताते हैं। अरे मैडम, हमने क्या किया? चलो उठ। शर्म नहीं आती तुझे? अमीर लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाता है और फिर उससे बहला फुसला के घर से भगाता है। बोल बोल, यही सच है ना? मैंने तो उससे 1 हफ्ते तक बात भी नहीं की। मैं तो उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं रखना चाहता था। देख, लड़की के बाप ने ना लड़की को मारने का संदेह तुझ पे जताया और अब तो मुझे भी तुझे पे शक हो रहा है। ये सच है मैडम, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर मैं उससे बहुत दूर जाना चाहता था क्योंकि हमारे रिश्ते को उसके पापा कभी कबूल नहीं करते और मुझे उसके पापा से बहुत डर लगता है। वो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। अब मना मत करना। हाँ, ये लो रखो। अरे नहीं नहीं रखो, नहीं। कह रहे ना तुमसे, रखो। निशा, कब तक करोगी तुम और कितना करोगी? जब तक मेरे बस में है हम तब तक करेंगे। वैसे तुम ज्यादा टेंशन मत लो, शादी के बाद हम तुमसे सब सूद समेत वसूलेंगे। तुम भी ना बहुत जिद्दी हो, अपनी बात मना कर ही छोड़ती हो। क्यों नहीं? आखिर बेटी किसके है? तो ये पढ़ाई चल रही है तुम्हारी कॉलेज में। तुम्हें क्या लगा था हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हमने सारी खबर निकलवा लेंगे, समझी? इस 2 कौड़ी के लौंडे के साथ में इसकबाजी लड़ा रही हो। 2 कौड़ी का इंसान तेजेश्वर की बेटी के साथ में इसकबाजी लड़ाएगा थी। तेरी ये निशा के पापा इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। पागल है वो। सब लोग डरते थे उनसे। निशा भी तर कांपती थी। मैं जानता था मेरे और निशा के बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता उसके पापा के होते हुए, और इसीलिए मैंने उनसे दूरी बनाई और उस दिन के बाद मैं कभी नहीं मिला। और कल तो मैं पूरी रात गैरेज में पार्ट टाइम ड्यूटी पे था। आप चाहे तो मैडम पूछ सकते हैं, यही सच है। वो ना हो निशा ने अपने पापा की ज्यादतियों से तंग आकर ही घर से भागी होगी और शायद निशा के पापा ने। यादव, पता करो इस लड़के की कहानी में कितनी सच्चाई है। जी मैडम। मैडम, लड़का सच बोल रहा है। गैरेज मालिक और वहां के वर्कर के मुताबिक आलोक कल शाम से लेकर रात तक गैरेज में ही था। मेरी बात मानिए मैडम, ये काम किसी इंसान का नहीं है।
तुम चलो मेरे साथ। देखिए, आलोक के बयान से ये तो साफ हो चुका है कि इस सब के पीछे उसका हाथ नहीं है। उसने हमें बताया कि आप उनके रिश्ते से खुश नहीं थे। सरेआम आपने आलोक को मारा पीटा और अपनी बेटी को जान से मारने की धमकी दी। बहुत लोगों ने देखा था ये। तो कहना क्या चाहती है कि हमने हमारी बेटी को मारा है, हैं? अरे एक बाप अपनी बेटी को मार सकता है भला? आन बान शान के चलते आए दिन हमारे देश में ऑनर किलिंग होती रहती है। कहीं आपने ही तो पागल हो गई होगी तुम, हैं? अरे हम हमारी बेटी को मार सकते हैं क्या? अरे कैसी भी थी, बेटी थी हमारी। मैं कहना तो नहीं चाहती, पर कहना पड़ रहा है। मेरी बेटी की जान गई है। उस दिन तो आप उसे मार ही देते ना। कर तू वरना। तेजेश्वर जी, बोलने दीजिए उन्हें। देखिए, आप डरिए मत, हम आपके साथ हैं। बोलिए। उस दिन कॉलेज के उस लड़के आलोक के साथ निशा को देखा था इन्होंने। घर से बाहर कदम रखने की कोशिश की ना तो जान ले लेगी तेरी। एक हफ्ते में तेरी शादी और विदाई। हमें नहीं करनी किसी और के साथ शादी। हम तुम्हें पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं। अरे क्या हुआ? हुआ क्या है? इशकबाजी लड़ा रही थी तुम्हारी बेटी। हाँ शर्मा जी, शादी इसी हफ्ते करनी है। नहीं, आप तैयारियां शुरू कीजिए। हाँ, बाकी सवाल मत कीजिए, आप तैयारियां शुरू कीजिए। हाँ। निशा, निशा दरवाजा खोलो। निशा बेटा दरवाजा खोलो, हम समझाएंगे तुम्हारे पापा को। निशा। तेजेश्वर जी, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। इस बेवकूफ औरत की बातों पर विश्वास करके आप हमें थाने ले जाएंगी? नहीं आते हम थाने। जाइए जाइए, पहले हमारे खिलाफ सबूत ले आइए, हमारे खिलाफ गवाह ले आइए, कोई अरेस्ट वारंट ले आइए, हमारी वकीलों की फौज से निपटिए, फिर आएंगे हम थाने। जाइए। बहुत जल्द मैं वापस आऊंगी, तब मेरे पास सबूत भी होंगे और वारंट भी। तब लगा लेना अपना सारा का सारा जोर। इंस्पेक्टर गरिमा सिंह को शक था कि निशा की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि एक मर्डर था, और वो इसी दिशा में इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी। गरिमा सिंह ने निशा के बॉयफ्रेंड आलोक और निशा के पिता तेजेश्वर की भी इंक्वायरी की, और तेजेश्वर की बातों से गरिमा सिंह को उन पर शक होने लगा था। आए दिन हम ऑनर किलिंग की खबरें सुनते रहते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों की खुशियों से ज्यादा अपनी झूठी शान और इज्जत को महत्व देते हैं, और ऐसे लोग अपनी झूठी शान और इज्जत के लिए अपने ही बच्चों की हत्या करवा देते हैं। क्या निशा की मौत का कारण यही तो नहीं था? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो नॉर्मल है, ना कोई ड्रग का असर है ना दवा का, और ना ही कोई जोर जबरदस्ती हुई है। बस एक बात है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। वो क्या मैडम? दोनों लड़कियों के नाखूनों पर जख्म थे और उंगलियां बुरी तरह से छिली हुई। गैगमैन ने कहा कि वो मरने से पहले पत्थर में कुछ खोद रही थी, पर वो ऐसा क्यों कर रही थी? लेकिन वो मैडम पटरी तक पहुंची भी कैसे? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो नगद और जेवर लेके आलोक से मिलने जा रही हो और उसे आत्मा ने पटरी में अपनी शक्ति से खींच लिया हो। शट अप, तुम जानते हो मैं इस सब में यकीन नहीं रखती। कुछ तो है जो हमारी आंखों के सामने होके भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। इस केस की तह तक पहुंचने के लिए सबूतों की जरूरत है। अभी पुलिस इस केस की गुत्थियों को सुलझाने में लगी ही थी कि अचानक ऐसी ही एक और घटना सामने आई। इस रेलवे ट्रैक पर ऐसी दुर्घटना पहले भी हो चुकी थी। इंस्पेक्टर गरिमा हैरान थी, क्योंकि अब यह मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं था, बल्कि शायद आने वाले वक्त में कुछ और जाने भी जा सकती थी इस तरह। मैडम, ये भी एक आत्महत्या का केस है, वैसे ही जैसे निशा के साथ हुआ था। देखिए चारों तरफ ना तो कोई सबूत है ना और कोई बात, सीधा सा केस है मैडम। ये सब उस ऊपरी हवा का चक्कर है। आज फिर उसी प्यासी आत्मा ने एक और मासूम को अपना शिकार बनाया है, और न जाने कब प्यास बुझेगी उस आत्मा की।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। 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 हम ना अपने मंत्र जाप से इस रेल की पटरी को कील ठोक के बांध दिया। अब कोई चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ कोई आत्मा परेशान नहीं करेगी और कोई हत्या नहीं होगी। जयकार है भैया। यहाँ कोई साथ है भैया। मर गया भैया। यादव, पता करो कि ये मरने वाली लड़की कौन थी। जी मैडम। चलिए आप पीछे हुई, हटिए। मैडम जी, दूसरी लड़की का नाम मीना था। कल रात वो अपने किसी रिलेटिव के वहां से आ रही थी गाड़ी में। अकेली थी वो। रास्ते में उसकी कार खराब हो गई। उसने अपने दोस्तों को फोन करके अपनी मदद के लिए बुलाया। उसके दोस्त आए वहां, लेकिन वो उन्हें वहां नहीं मिली। देखो यादव, मीना की गाड़ी खराब हुई यहाँ इस रोड पर, तो वो पैदल गई इस सड़क से होते हुए, लेकिन उसकी लाश मिली यहाँ पटरियों पर। उसी तरीके से निशा निकली आलो के घर जाने के लिए सड़क से, और उसकी भी लाश वहीं मिलती है पटरियों पर, उसी जगह पर जहाँ मिली थी मीना की लाश। पटरी और ये सड़क आसपास है। मैडम जी डोंट माइंड, मुझे लगता है हम ना अंधेरे में हाथ पांव मार रहे हैं। इतने सारे लोग गलत थोड़ी बोल सकते हैं। वो आत्मा ही है मैडम, जो लड़कियों को मजबूर करती है पटरियों तक आने के लिए, और जब ट्रेन आती है तो उन्हें वहां से निकलने नहीं देती। यादव, कभी कभी ना अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल कर लिया करो। ऐसी कौन सी आत्मा है जिसे लड़कियों के ज्वेलरी और पैसों में इंटरेस्ट होने लगा? दोनों ही लड़कियों की ज्वेलरी और पैसे गायब थे। ऐसा भी हो सकता है मैडम, लड़कियों की मौत के बाद किसी ने नकदी और जेवर चुरा लिए हो। और दोनों ही लड़कियों की उंगलियों और नाखून के हिस्से पे जो निशान है उसका क्या? दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन उंगलियां और नाखून छिले हुए थे। वही तो मैं कह रहा हूँ मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नशे का कोई जिक्र ही नहीं है, और घुटनों में जो निशान पाए गए हैं उससे साफ पता चलता है कि लड़कियां पटरियों पर बैठी थी। और यही बात गैंगमैन ने भी कही थी कि उसने लड़की को पटरी पर घुटने के बल बैठे हुए देखा था। वो वहाँ कुछ खोद रही थी। मैडम, अगर उन्हें आत्महत्या करनी होती तो ऐसा क्यों करती? अगर उन्हें सुसाइड ही करना होता वो पटरी पर लेटी रहती या खड़ी रहती? मैडम, मुझे ये सब इतना अजीबोगरीब लग रहा है। ये किसी शैतानी ताकत और ऊपरी हवा के बिना मुमकिन ही नहीं है। यादव, अंधविश्वास ही कई संगीन अपराधों की जड़ है। इस दुनिया में इंसान ही शैतान बन के अंजाम देता है ऐसे अपराधों को। खैर, ये सब छोड़ो। यादव, तुम अभी के अभी जाओ, रेलवे ट्रैक के आसपास गश्त लगाओ और वहां पर सुरक्षा बढ़ाओ। ये जो कोई भी है उसको जल्द से जल्द पकड़ना बहुत जरूरी है। जी मैडम। चलो मैडम, आत्मा शांत हुई। कोई हादसा नहीं हुआ है पिछले दिनों में, मुक्ति मिल गई होगी उससे। नहीं तो निशा और मीना के बाद कोई हादसा जरूर होता। अच्छा हो गया मैडम, शांति मिल गई। कमाल है, आजकल भूत प्रेत भी पुलिस वालों से डरने लगे। मीना और निशा दोनों लड़कियां एक दूसरे को जानती तक नहीं थी, और इस तरह से पटरियों के बीच में घुटनों के बल बैठकर पत्थरों में कुछ ढूंढते हुए ट्रेन का इंतजार करें आत्महत्या करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैडम, वो बात हमारी और आपकी समझ से बाहर है। अरे कई लोगों ने उस आत्मा को अपनी आंखों से देखा है। हाँ, ऐसे कुछ लोगों से मैं भी बात कर चुकी हूँ, जो न्यूज़ में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और जानते हो, इनमें से किसी की भी बात ना एक दूसरे से मेल नहीं खाती। जानते हो, ये आत्मा वाली बात पे मुझे ज़रा भी भरोसा नहीं। बताइए मैडम, तो हम कर भी क्या सकते हैं? एक रास्ता है सच्चाई की तह तक पहुँचने का। पुलिस ने इस रेलवे ट्रैक पर अपनी कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी थी, और अब वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाने की वजह से ये हादसे बंद हो गए थे। इंस्पेक्टर गरिमा को इस बात का शक होने लगा था कि हो ना हो कोई ना कोई तो है जो इस मौत का कारण है। इंस्पेक्टर गरिमा अब इस केस को सावधानी से सुलझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब ये घटनाएं सामान्य नहीं थी। मैडम, अब भी सोच लीजिए, इसमें बड़ा खतरा है। यादव,
हमारे पास यही एक रास्ता है, तुम सब लोग यही रुको। हाँ मैडम ये ले लीजिए। यादव, तुम जानते हो ना मैं इस सब में विश्वास नहीं करती। जिस तरह तुम मुझे यहाँ देख के हैरान हो ना, वैसे मैं भी तुम्हें यहाँ देख के हैरान हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे पकड़ने के लिए सब खेल खेला है ना, लेकिन तुम जानती नहीं हो कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ। तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो मैंने दूसरी लड़कियों का किया है। कसम से तुम्हें मारने का मजा कुछ अलग ही होगा। मजा आ जाएगा। क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने तेरा? पैसे लूटना, जेवर निकालना तो ठीक, मारा क्यों? बिल्कुल सही सवाल कि पैसा और जेवर तो सब लूटते हैं, लेकिन मारा क्यों? तो सुनो, जान लेने में अलग सा मजा, अलग सा सुकून आता था मुझे। अब तुम पुलिस वाली हो ना, तुम्हें मारने का मजा, तुम्हारा गरम गरम खून है, ऊपर दाव खून देखेंगे। तुम्हारी मौत का तमाशा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे। तो ये तरीका था तुम्हारा? लड़कियों के पैरों में इस तरह से जंजीरें बांध देते थे ताकि वो भाग ना सके और ना ही उनके पैरों में निशान मिले, और फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ देते थे। जब बात ऐसे ही थोड़ी ना ऑफिसर हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बेबस और मजबूर लड़कियों को ऐसे छोड़ देते थे, बल्कि हम उन्हें उम्मीद भी देते थे कि इस बंधन को खोलने के लिए एक चाबी है जो इन रेल की पटरियों के बीच में इन पत्थरों में कहीं है। लेकिन तुम तो पुलिस वाली हो, तुम जानती हो कि इस तरह की कोई चाबी नहीं होती। वो तो हम उन लड़कियों को ऐसे घुटनों के बल पर बैठकर ऐसे ढूंढते हुए यूं ऐसे ऐसे देखने में मजा लेते थे, और उधर से चुक 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 कड़क कड़क चुक कड़क चिक कड़क कड़क चिक कड़क कड़क चिक कड़क। तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा तू। हेलो कंट्रोल रूम, हाँ मैं सब इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ। मैडम की लोकेशन का पता लगाओ। देखो, हम यहीं बैठकर तुम्हारी मौत का तमाशा देखेंगे। बचा सको तो बचा लो अपने आप को। तुमको ऐसा गाड़ी से कटते हुए देखेंगे, बहुत मजा आएगा। फिर सुबह आके हम तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई वो देखो, वो ट्रेन की आवाज आ रही है। छुड़ाओ, अरे क्या कर रही हो? छुड़ाओ छुड़ाओ। नहीं बचेगा तू, नहीं बचेगा। छुड़ाओ 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 और छुड़ाओ, ट्रेन आने वाली है। बड़ा पाखंडी भाव बन रहा है, रेलवे में लड़कियों को काटता है। हमको तो पकड़ लिया आप लोगों ने, लेकिन वो
आपकी मैडम, अरे वो ट्रेन आ रही है। जल्दी खोलो। चलिए मैडम, आप ठीक तो है ना? हाँ। आइए चलिए, आइए। तुझे क्या लगा ट्रेन मैडम पर चढ़ेगी? हमें जैसे मैडम का सिग्नल मिला और लोकेशन यहाँ की मिली, हम समझ गए तो मैडम को पटरी में लेके आया होगा, इसलिए पहले हमने रेलवे से बात करके ट्रेन रुकवा दी, समझे? ले जाओ इसे। चलिए मैडम। मैंने कहा था ना यादव कि बुरी आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। ये है वो तुम्हारी बुरी आत्मा जो मासूम लड़कियों की जान लेता था, पैसे और अपने शौक के लिए। पटरियों के पास वाली सड़क है ना, वहां पर घात लगाए रहता था और जैसे कोई अमीर लड़की आती थी उसे दबोच लेता था और फिर मरने के लिए बांध देता था पटरियों पर, और फिर अफवाह फैला देता था कि ये सब एक आत्मा का किया धरा है। बता बता अपने सारे गुनाह। मैंने उसको पकड़ा, इस परे छिड़क कर बेहोश किया, उसके पैसे और जेवर छीन लिए। नगद नारायण। अरे बाप रे, चांदी नहीं लेंगे, चांदी नहीं लेंगे, सोना लेंगे। ओह बाप रे चप्पन, ओहो भगवान, इतना सोना नहीं देखे। माला माल हो जाएंगे बिटिया। बहुत मजा आता है। अभी छुप छुप गाड़ी आएगी, तुम्हारा गर्दन हाथ पैर काट के चुक 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 चली जाएगी। पहले भी 2-4 बार ऐसे ही काटे हैं। सुनो, तुम्हारे पास एक अवसर है। ये जो ताला लगा है ना, इसका चाबी यहाँ इन पत्थरों में मौजूद है। देखो, बच सकती हो तो बच जाओ। ढूंढ लो चाबी। देखो, ढूंढो। मैं कपड़े के साथ सही करता था। वो आती हुई रेल को देख के उनकी वो चाबी ढूंढने की बेचैनी
और फिर वो ट्रेन से उनका कटना, उनके शरीर का लाल लाल खून, मुझे सब देख के अच्छा लगता था। मैं क्या करूं? तू इंसान की शक्ल में भेड़िया है, भेड़िया। सतपाल उर्फ बाबा, क्या सोचा था तूने कि तुझ जैसा हिस्ट्री शीटर अपने आप को बचा लेगा पुलिस की नजर से? भेष बदल कर कितनी चालाकी से तूने अफवाह फैला दी कि ये सब एक बुरी आत्मा का किया जा रहा है। लेकिन मैडम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो किसी ड्रग्स का जिक्र हुआ ना किसी दवा का, बल्कि ये लड़कियों को ड्रग्स का स्प्रे मारकर बेहोश करता था। यादव, बहुत से जहर ऐसे होते हैं जिन्हें सामने आने में टाइम लगता है, जो टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में शो नहीं होते। ले जाओ इसे मेरे सामने से, घिन आती है मुझे इसे देखकर, जो मासूम लड़कियों के खून पे हंसता था। ले जाओ इसे। चल। इंस्पेक्टर गरिमा की सूझबूझ और साहस की बदौलत एक विकृत मानसिकता वाला क्रिमिनल सतपाल और फकीर बाबा का पर्दाफाश हो सका। सतपाल एक सीरियल किलर था और मानसिक तौर पर विकृत था। वो इतनी हत्याएं करता रहा क्योंकि लोगों ने उसकी बेबुनियाद अफवाहों को सच मान लिया था। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए एक अभिशाप हैं और बेहद ही खतरनाक। ये सिर्फ सख्त से सख्त सजा के हकदार हैं। सतपाल को निशा और मीना की हत्याओं का दोषी पाते हुए आईपीसी सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा हुई। अंधविश्वास एक ऐसा जहर है जिससे इंसान का सोचना समझना बंद हो जाता है। ऐसी दकियानुसी बातों पर विश्वास करके लोग ऐसे गुनहगारों के चंगुल में फंस जाते हैं जो उनके अंधविश्वास और डर का गलत फायदा उठाते हैं, जैसा कि इस इलाके में हुआ। अगर लोगों ने सतपाल की अंधविश्वासी झूठी बातों को बढ़ावा ना दिया होता और इन घटनाओं की तह तक जाने में पुलिस की मदद की होती तो शायद ढोंगी फकीर बाबा का पर्दाफाश बहुत पहले ही हो जाता। अब समय आ गया है कि हम यूपी वासी ऐसी खोखली मान्यताओं और अंधविश्वासी बातों को बढ़ावा ना दें। अंधविश्वास को ढाल बनाकर गुनाह करने वालों के खिलाफ आवाज उठाएं और ऐसे गुनाह को रोकने के लिए कानून की मदद करें। हमें ये आज और अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर होगी मुलाकात यूपी में जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान